बडगाम, जहां सियासत सिर्फ वोट की नहीं बल्कि असर व रसूख की भी जंग है। कश्मीर के सियासी नक्शे में बडगाम हमेशा एक हसास और फैसला कुन खित्ता रहा है। ये वो ज़मीन है जहां सियासत मजहब, रिवायत और शख्सियत के इम्तिजाज से बनती है। और आज बडगाम में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात ने एक बार फिर इस हकीकत को उजागर कर दिया है। मगर इस बार मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं बल्कि असर व रसूख, नाराज़गी और वफादारी का है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या आगा रूहुल्लाह फैक्टर इस इंतखाब का सबसे बड़ा फैसला कुन मोड़ बन सकता है? जी हाँ, ये वही आगा रूहुल्लाह है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा है, MP हैं और सेंट्रल कश्मीर के सबसे बाअसर मजहबी और सियासी चेहरों में से एक हैं। मगर आज वही पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं जिसे वो बरसों से मजबूत बनाते आए हैं। तो क्या बडगाम के वोटर इस नाराजगी को अपना फैसला बनाएंगे या उमर अब्दुल्ला की क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुत्तहिद रखने में कामयाब रहेगी? बडगाम वस्ती कश्मीर की वो नशिस्त है जो हमेशा सियासी एतबार से मुतवाज़िन रही है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूत जड़ें हैं, मगर मुखालिफ जमातों ने भी वक्तन फ़ौक्तन अपनी मौजूदगी महसूस कराई है। बडगाम में दरअसल आगा ख़ानदान का असर गहरा है, ख़ासतौर पर रूहानी और मजहबी असर। आगा रूहुल्लाह के ख़ानदान ने सियासी और मजहबी क़यादत दोनों सतहों पर अपनी साख बनाई है। यही वजह है कि जब भी आगा रूहुल्लाह किसी मामले पर बोलते हैं, उनके अल्फाज सिर्फ सियासी नहीं, अवामी फैसले की समत तय करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इस वक्त एक खामोश लेकिन गहरा इख्तिलाफ है। आगा रूहुल्लाह का इल्ज़ाम है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने अवामी वादे पूरे नहीं किए और पार्टी के अंदर मशावरत की रिवायत ख़त्म हो गई है। वो खुलकर कह चुके हैं कि हुकूमत इंतखाबी वादों से मुनहरिफ हो गई है और वज़ीर आला को अखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने भी दो टूक जवाब दिया है। अगर आगा रूहुल्लाह बडगाम में इंतखाबी मुहिम नहीं चलाना चाहते हैं तो ना चलाएं, पार्टी के पास और लोग भी हैं जो काम करेंगे। ये जुमला दरअसल NC के अंदर टूट फूट के खदशे को और गहरा कर गया। ज़िमनी इंतखाबात में आगा वर्सेस आगा की जंग है बडगाम में। अगर देखा जाए, दिलचस्प ये है कि बडगाम में इस बार मुकाबला दो आगाओं के बीच दिखाई दे रहा है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिवायती आगा कैंप है और दूसरी तरफ आगा रूहुल्लाह के हामी और मुखालिफ दोनों धड़े सरगर्म हैं। यानी यहाँ सिर्फ पार्टियों की जंग नहीं बल्कि असर व रसूख की अंदरूनी कशमकश भी दिखाई दे रही है। तमाम बड़ी जमातें, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP और अपनी पार्टी ने भी अपने बड़े चेहरे मैदान में उतारे हैं ताकि आगा फैक्टर का असर कम किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या आगा रूहुल्लाह की नाराजगी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा? यह सवाल बडगाम की इंतखाबी हवा का सबसे अहम रुख है। आगा रूहुल्लाह का वोट बैंक खासतौर से वस्ती बडगाम, चरार शरीफ और हमसाया देहात में गहरा है। इनके हामी इलाकाई वफादारी और मजहबी एहतराम की बुनियाद पर वोट देते हैं। अगर वो पार्टी से नाराज रहे या मुहिम से दूर रहे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी वोट बैंक तकसीम हो सकता है। पार्टी के अंदर कई नौजवान कारकुन आगा रूहुल्लाह से नजरियाती तौर पर जुड़े हैं। इनकी खामोशी या बगावत नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी जज्बे को कमजोर कर सकती है। आवाम में यह तासुर मजबूत हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर वो इत्तेहाद और क़यादत का तवाज़ुन अब नहीं रहा जो कभी शेख अब्दुल्लाह के दौर में दिखाई देता था। यह सियासी तक़सीम दूसरी जमातों के लिए सुनहरा मौका भी एक तरह से हो सकती है, क्योंकि PDP मकामी सतह पर अवामी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही है, ख़ासतौर पर नौजवान वोटर्स में। BJP भी खामोशी से अपने उम्मीदवारों के ज़रिए पोलराइजेशन वोट को मुतहर्रिक कर रही है। अपनी पार्टी ने नए चेहरे, नए सियासत के नारे के साथ मुतबादिल क़यादत का पैगाम देने की कोशिश की है। अगर आगा रूहुल्लाह की नाराज़गी बरकरार रही तो ये सब जमातें NC के वोट शेयर में कटाव पैदा कर सकती हैं। और अभी दरवाजे दरअसल आप देखिए बंद नहीं हुए। अगर उमर अब्दुल्ला और आगा रूहुल्लाह
किसी दरमियानी रास्ते पर मुत्तफिक हो जाते हैं, इनके अंदर कोई मुआहिदा हो जाता है, बात बन जाती है और आगा रुहुल्लाह एक तरह से मान जाते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मुत्तहिद पैगाम के साथ इंतखाबात में दोबारा से लौट सकती है। लेकिन अगर ये इख्तलाफ ज़ाती, अना या पॉलिसी की सतह पर गहरा हो गया तो ये बडगाम के साथ साथ पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सियासी खतरे की घंटी बन सकता है। यानी आप देखिए कि बडगाम का इलेक्शन सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, ये इलेक्शन दरअसल 3 सतहों की जंग है। सियासी क़यादत की बरतरी यानी उमर अब्दुल्ला बमुकाबला आगा रुहुल्लाह, पार्टी के अंदर इत्तिहाद की आजमाइश भी है, यानी बडगाम के वोटर्स की वफादारी का इम्तिहान भी है। और अगर कोई एक बात तय है तो वो ये है कि इस बार बडगाम में न सिर्फ वोट बल्कि असर व रसूख की सियासत तय करेगी कि किसकी बात सुनी जाएगी, पार्टी की या अवाम की। बडगाम का इलेक्शन एक सीट का नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तिहाद और क़यादत के वजूद का भी एक तरह से इम्तिहान है। तो बडगाम का ज़िमनी इंतखाब इस वजह से लोगों की नज़र में है, सारे लोगों की नज़रें इस इंतखाबात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में आखिर क्या कुछ होगा। आगा रुहुल्लाह की नाराज़गी दरअसल क्या कुछ गुल खिलाएगी, या फिर आगा रुहुल्लाह, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरान ने कहा कि ये दरअसल पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी आगा रुहुल्लाह को मना लेगी, तो क्या आने वाले दिनों में आगा रुहुल्लाह मान जाएंगे? और अगर आगा रुहुल्लाह मानते हैं तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इख्तलाफात के बाद एक बार पूरी मजबूती के साथ बडगाम के इंतखाबात में आ सकती है? लेकिन जो नाराज़गी है, क्या इस नाराज़गी से दरअसल नुकसान भी हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और एक बड़ा तबका जो सियासी तौर से हो या फिर मजहबी एतबार से हो कहीं ना कहीं आगा रुहुल्लाह से जुड़ा हुआ है, और अगर आगा रुहुल्लाह नाराज़ होते हैं तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही ये वोट बैंक दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ होगा? ये देखना भी एक तरह से बहुत अहम हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि बडगाम की जो सियासी लड़ाई है, बडगाम का जो ज़िमनी इंतखाबात है, ये अब बहुत दिलचस्प मरहले में पहुंच चुके हैं। 11 तारीख को इंतखाबात होंगे, लेकिन 11 तारीख से पहले क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर की जो खलीज है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एक तरह से इख्तलाफात हैं, क्या इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरह से निकाल लेगी? ये देखना भी एक तरह से बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि बडगाम की ये सीट कहीं ना कहीं एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए टेस्ट भी माना जा रहा है, लिटमस टेस्ट है, क्योंकि सरकार की 1 साल की कारकर्दगी पर भी लोगों की नज़र होगी, वोटर्स की नज़र होगी। और ऐसे में जिस तरह से अपोजिशन ये कह रहा है या जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां इल्ज़ाम लगा रही हैं कि 1 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने कोई काम नहीं किया है, जो वादे उमर अब्दुल्ला सरकार ने किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, ऐसे में अगर उमर अब्दुल्ला सरकार या उनकी सरकार रहते हुए बडगाम की सीट अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हारती है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी एक तरह से बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन अभी वक्त बचा हुआ है, और क्या इस बचे हुए वक्त में कोई बीच का रास्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस निकालती है? क्या उमर अब्दुल्ला और रुहुल्लाह के बीच में, आगा रुहुल्लाह के बीच में जो इख्तलाफात हैं, इन्हें एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर पाती है? ये देखना भी आने वाले वक्त में बहुत अहम होगा।